या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तजनों, देवी की कथा श्रृंखला में आज हम माता पार्वती की कथा को सुनेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक समय महाव्रती राजा दक्ष ने देवी का तप किया। 30,000 वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद राजा दक्ष ने देवी से पूछा कि भगवान शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र में अवतार लिया है और आपका अवतार अभी हुआ नहीं है, तो शिव जी की पत्नी कौन होगी? तब जगदम्बा ने उन्हें वर दे दिया कि मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिव की पत्नी बनूंगी। शिव जी बिना कठिन तपस्या के प्राप्त नहीं हो सकते। कालांतर में महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती नाम से वह माता पिता के घर में पलने लगी। जब सती बड़ी हुई तो शिव जी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा मांगी। जब से वह तपस्या को गई तब से उनका नाम उमा पड़ा। तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिए और सती के आग्रह पर कैलाशवासी भगवान शंकर ने सती के पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार किया। एक समय देवसभा में दक्ष प्रजापति के आगमन पर जब भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष ने रुष्ट होकर कहा, सांसारिक बंधन में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं किया है, अतः हे देवताओं, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं ले पाएगा। इसी बात को लेकर राजा दक्ष शिव जी के विपरीत हो गए। एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदी पर बैठ त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर शंकर जी ने विरह से व्याकुल होकर घूमते रामचंद्र जी को प्रणाम किया था। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि एक बार शिव जी अखंड समाधि में लीन थे। दीर्घ काल के बाद जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके मुख से राम शब्द निकला। भगवती सती ने उसे सुनकर शिव जी से पूछा, हे स्वामी, राम कौन है जिनका आप स्मरण करते हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, राम ही मेरे आराध्य देव हैं। वे साक्षात परम ब्रह्मा हैं। वर्तमान में वह मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और भूमंडल पर लीला करते विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु ने यह अवतार लिया है, अतः मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। यह सुनकर सती के मन में संदेह हुआ कि यदि राम पूर्ण ब्रह्मा है तो वह सीता के विरह में व्याकुल होकर एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब यह जाना कि रामचंद्र के पूर्ण ब्रह्मा होने के बारे में सती के मन में शंका है तो उन्होंने सती से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। पति से स्वीकृति पाकर सती उस स्थान पर जा पहुंची जहां रामचंद्र जी सीता के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। इस समय सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था और सोचा कि यदि रामचंद्र उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण ब्रह्मा नहीं है। परंतु सती ने जो सोचा था इसका उल्टा हुआ। सीता का रूप धरकर आते सती को देख भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप वन में क्यों विचरण कर रही हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता सुनकर सती अत्यंत लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास लौट आई। शिव जी भी योग दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मातृतुल्य सीता के रूप में देखा तो त्याग दिया। सती के मन में पश्चाताप और घोर दुख हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। शिव जी ने सती से कुछ न कहा, लेकिन धीरे धीरे सती को पता चल गया कि भगवान ने उन्हें पत्नी के रूप में त्याग दिया है। वे दुखी रहने लगी। इस समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिव और सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखकर सती ने भी अपने पति से साथ चलने का आग्रह किया। शिव जी ने बिना निमंत्रण के जाना उचित न समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। अतः शिव जी ने सती को दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, परंतु वहाँ वैसा आदर नहीं हुआ जैसा किसी अन्य निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था।
भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता के यज्ञ में समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर घोर अपमान समझा। वे इस निरादर को सहन न कर सकी। मन ही मन वह अपने पति को पत्नी के रूप में त्यागे जाने से भी दुखी थी। वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी, हे पिता, मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया और तूने मेरे पति का अपमान किया है। इस कारण मैं तेरे से उत्पन्न इस शरीर को न रखूंगी। और यह कहकर तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया। शंकर जी के गणों से सूचना महादेव जी को मिली। परिस्थिति को देख महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो। दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहां सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन में भेंट कर दिया गया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया। सबके विचारानुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धर के साथ बकरे का सिर जोड़कर उन्हें जीवित किया गया। तत्पश्चात दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके महादेव की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हुए और वर दिया कि तेरी पूजा भी मेरे समान ही होगी। इस घटना के फलस्वरूप हरिद्वार से 4 किलोमीटर पर कनखल नामक स्थान में दक्षेश्वर महादेव का मंदिर बना है। यूं तो साल भर श्रद्धालु दर्शनों को जाते हैं, परंतु सावन में विशेष पूजा होती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला लगता है। मंदिर काफी बड़ा बन गया है। दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बाद शिवजी सती के विरह में व्याकुल होकर उनके मृत शरीर को कंधे पर डाले हुए तीनों लोकों में घूमने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। सती के देह के अंग 51 स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। पति के अपमान से दुखी हो अपना शरीर त्याग करने के बाद फिर से उन्हीं महादेव जी से विवाह के अभिप्राय से उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया। अब सती की माता का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी और अत्यधिक रूपवान थी। माता के समान ही शरीर का वर्ण उज्जवल होने के कारण उन्हें गौरी तथा पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहा जाता है। आज भी यह जगत जननी, आदि शक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में भारत में पूजी जाती हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।